हेलो दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको एक टैबलेट के बारे में बताया था जो जनरली स्टूडेंट्स के पर्पस का था या बिगिनर्स के लिए था। इसकी प्राइस रेंज 10,000 के आसपास थी। लेकिन अगर आप एक अच्छा टैबलेट चाहते हैं जिसकी स्क्रीन भी बड़ी हो, 2.5K जैसा रेजोल्यूशन हो, उसमें एक पावरफुल बैटरी बैकअप हो, इसके अलावा उसमें स्नैपड्रैगन जैसा प्रोसेसर पड़ा हो, तो क्या ही खूब मज़ा आ जाए। और इसके अलावा उसका प्राइस भी 20-22 हज़ार के आसपास हो। तो दोस्तों एक ऐसा ही टैबलेट लेकर मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप स्टडी से थोड़ा सा ऊपर उठ के गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं और कुछ अच्छा टास्क करना चाहते हैं, कुछ हैवी वर्क करना चाहते हैं अपने टैबलेट पर, या अपने टैबलेट को एक एक्सटर्नल मॉनिटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इस टैबलेट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टैबलेट का नाम है पोको पैड 5G। जी हाँ दोस्तों, ये 5G से लैस है और इसमें आप 5G का सिम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं तो 5G की सुविधा इसमें आपको मिल जाएगी। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है ये। इसकी बैक साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फ्रंट में जो इसका डिस्प्ले है वो 12.1 इंचेस का है। 2.5K रेजोल्यूशन का आपको डिस्प्ले इसमें मिलेगा। इतना बड़ा डिस्प्ले और इतने अच्छे रेजोल्यूशन के साथ अगर आप आज किसी अच्छे टैबलेट को खरीदने जाएं तो आपको 35 से 40 हज़ार खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस टैबलेट की जो प्राइस है वो बहुत कम है, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अलावा IPS LCD का पैनल मिलेगा, तो व्यूइंग एंगल का कोई भी आपको इश्यू नहीं मिलेगा इसमें। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर है। इसमें पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आप गेमिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा हैवी टास्क अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी एप्स को रन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं स्टडी के अलावा भी। LPDDR4X की रैम है और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस हैं। जो प्राइस रेंज है उसमें ये अब तक का सबसे एडवांस टैबलेट कहा जा सकता है। जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आपके वर्क को और इन्हेंस करेंगी, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे वो पर्सनल एंटरटेनमेंट हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपको मिलेंगी। अब अगर यहाँ पर साउंड की बात की जाए तो क्वाड स्पीकर का सपोर्ट मिलता है और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। इतना ही नहीं, 3.5 mm का जैक भी मिलेगा। यानी अगर आप जैक लगाकर स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं या ईयरफोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको सुविधा मिलेगी। अब बात करें कैमरे की तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो टैबलेट के कैमरे होते हैं वो फोटोजेनिक नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि फोटोज खींचने के लिए नहीं होते, जनरली नॉर्मल फोटोज वगैरह ही आप उससे खींच सकते हैं, क्योंकि टैबलेट के जो कैमरे होते हैं वो स्कैनिंग पर्पज से यूज़ किए जाते हैं। और जो फ्रंट कैमरा होता है वो जनरली मीटिंग्स वगैरह में, जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं उन सब के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादा हाई क्वालिटी कैमरे की यहाँ पर कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो कैमरा मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है। बात करें गेमिंग की तो फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, इन सबको आप हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं और आपको बहुत अच्छे फ्रेम रेट मिलेंगे और हीटिंग का कोई इशू नहीं मिलता है इसमें। इसके अलावा जेंसिंग इम्पैक्ट जैसा गेम जो बहुत ही हैवी गेम है, इसको भी आप मीडियम से हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं। अगर आप एक्सट्रीम पर प्ले करेंगे तो इस गेम में थोड़ा हीटिंग इशू ज़रूर आपको फेस करना पड़ेगा और बैटरी ड्रेनेज भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसको मीडियम और हाई सेटिंग पर खेलते हैं तो आपको गेमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और फ्रेम रेट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जायरोस्कोप का जो सपोर्ट है वो इसमें है, क्योंकि जायरोस्कोप एक ऐसा सेंसर होता है वो जनरली उन गेम्स के लिए होता है जिसमें आपको टैबलेट को मूव करना पड़ता है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टैबलेट बताया था उसमें जायरोस्कोप का सपोर्ट नहीं था, यहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इतना सब होने के बाद बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़बरदस्त है। 10,000 mAh की बैटरी है, तो आपको बैकअप कम से कम 5 से 6 घंटे का मिलेगा। एक्सट्रीम गेमिंग करेंगे तब भी आपको 4 घंटे का बैकअप मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त बैकअप है।
और आपको टैबलेट के साथ में 33 वॉट का चार्जर भी मिलेगा। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जल्दी से आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो टैबलेट है उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो बैकअप हो, बैटरी बैकअप हो। 5G का सपोर्ट तो है ही, सिम भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो 5G का सिम इंसर्ट करने के बाद आपको नेटवर्क के लिए किसी वाईफाई या एक्सटर्नल्स पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। आपका सिम आपके टैबलेट पे पड़ा हुआ है और आप इसको लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब बात आती है प्राइस की। दोस्तों प्राइस जो है इसका 20 से 22 हज़ार के बीच में है, और अगर आप कुछ ऑफर्स वगैरह ले लेते हैं तो आपको 20-21 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। इसके दो वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं, एक है 8 128 GB और दूसरा है 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज। दोनों की प्राइस में लगभग 2000 का अंतर मिलेगा। आप कौन सा पसंद करते हैं, आपका स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये टैबलेट बेहतर है अपने प्राइस के हिसाब से। जो मेरा जो इसमें जो अट्रैक्शन है, जो मुझे इसमें अच्छा लगा, वो है इसकी डिस्प्ले। 12.1 इंच की जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ी डिस्प्ले है, और इतने बड़े डिस्प्ले पर अगर कोई और ब्रांड आप जाते हैं, किसी ब्रांड पर जाते हैं अगर इतने बड़े डिस्प्ले के लिए, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले, हेल्प मिले। और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।